नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाईपीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? जो अपनी लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में भाई। ठीक है, ठीक है, बारे में हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जो अपनी लोकसभा होता है, लोकसभा होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे कि आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव होने के बाद यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आम चुनाव होने के बाद जो सबसे पहले जो पहली बैठक होती है, उस बैठक में क्या चुन लिया जाता है? सबसे पहले जो प्रमोट स्पीकर होता है, प्रोमेट स्पीकर होता है, उसको चुन लिया जाता है भाई जो। ठीक है, जो प्रोमेट स्पीकर होता है यही क्या करता है, जो प्रत्येक जो चुनाव में यानी कि निर्वाचित सांसद होते हैं उनको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और उसके कुछ समय बाद क्या होता है, लोकसभा यानी कि लोकसभा अपने में चुने हुए जितने निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को यानी कि अध्यक्ष और किसी दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लेती है भाई। ठीक है ना, यानी कि जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्यों में से यानी कि लोकसभा के सदस्य एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, जो ये अध्यक्ष होता है यदि इसने अपना त्याग पत्र देना हो तो ये किसको अपना त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। और यदि उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना हो तो ये किसको देता है? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है भाई। ठीक है, उसके बाद भाई जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि इसके क्या क्या कार्य है और क्या क्या इसके अधिकार है। जो सबसे पहले जो इसका अधिकार क्या होता है, जो लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कि लोकसभा का जो यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसका उल्लेख किस में है? जिसका उल्लेख अनुच्छेद यानी कि 108 में है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उसके कार्य और उसके अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है, यानी कि 93 में है। उसके बाद भी यानी कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा को जो सुचारू रूप से चलाने का अधिकार भी किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। और जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं यानी कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं, ठीक है ना, उनके जो प्रश्न वो पूछते हैं, प्रश्न को स्वीकार करना, ठीक है ना, प्रश्न को स्वीकार करना, प्रश्न को नियम के अनुसार यानी कि पूछना, और जो प्रश्न को यानी कि नियम के खिलाफ यदि कोई प्रश्न है तो उसको रोकने का भी अधिकार किसके पास होता है? यानी कि लोकसभा के सांसद के पास होता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है भाई। और लोकसभा में यानी कि लोकसभा यानी कि के अध्यक्ष के पास ये भी अधिकार होता है कि लोकसभा का कोई भी सांसद होता है जो संसद में जो यानी कि लोकसभा में जो भाषण देता है, भाषण देने से पहले उससे अनुमति लेनी होती है, और उसकी अनुमति लेने के बाद वो यानी कि लोकसभा में भाषण देता है। और कहते हैं वो कितनी देर भाषण देगा, यानी कि उसका जो समय का निर्धारण है वो भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो भाषण देने के क्रम है उसको भी कौन निर्धारित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को ही निर्धारित करता है भाई। ठीक है ना, उसके बाद भाई जो लोकसभा में यानी कि जो लोकसभा है और जो राष्ट्रपति है उसके बीच में जो पत्र व्यवहार होता है उसका भी संचालन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कि जो अपनी लोकसभा है और राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, इनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता है यानी कि उसका भी संचालन किसके थ्रू होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के थ्रू होता है। इसलिए जो लोकसभा का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच में किसका काम करता है? एक कड़ी का काम करता है। और जो लोकसभा में जो कोई भी विधेयक या प्रस्ताव पारित किया जाता है वो धन विधेयक है या नहीं, यानी कि धन विधेयक यानी कि धन विधेयक है या नहीं, इस चीज़ की का निर्णय भी कौन करता है? इस चीज़ का भी निर्णय यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है भाई, यानी कि जो धन विधेयक है या नहीं इस चीज़ का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और यदि आपसे पूछा जाए भाई लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है,
यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सामान्य सांसद की तरह ही शपथ ग्रहण करता है, यानी कि वो लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे कभी भी शपथ ग्रहण नहीं करता है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी कि और इसके क्या क्या अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष के पास, और क्या इसके अलावा क्या क्या अधिकार होते हैं। यानी कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को बिना अनुमति के यदि कोई भी लोकसभा का सांसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को भी क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ये भी लोकसभा के अध्यक्ष के पास अधिकार होता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो जो विपक्ष के नेता, यानी कि जो विपक्ष यानी का जो नेता होता है, यानी कि एक विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में, यानी कि उसको राजकोष से जो वेतन और पेंशन मिलता है वो भी दिलाता है। और साथ ही साथ में जो विपक्ष के नेता के पास उतने अधिकार होते हैं जितने के मंत्रिमंडल के मंत्री के पास होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यदि इसको इसके पद से हटाना हो, यानी कि इसके पद से हटाना हो तो लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले इस चीज़ का के प्रति क्या करवाना पड़ेगा, अवगत करवाना पड़ेगा। और एक यानी कि एक सामान्य चुनाव के तहत यदि वो चुनाव में यदि बहुमत से पारित कर दिया जाए तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 14 दिन पूर्व ही अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराना पड़ेगा कि उसको उसके पद से हटाया जा रहा है। और ये एक प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए। और यदि उस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है और वोटिंग में यदि यानी कि बहुमत से उसको पारित कर दिया जाए तो यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, यानी कि जो लोकसभा में यानी कि कोई भी विधेयक या प्रस्ताव पारित होता है तो उस पर उसको मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यानी कि यदि किसी विधायक या प्रस्ताव पर यानी कि वोटिंग होती है और वोटिंग यदि बराबर हो जाए, यानी कि मत बराबर हो जाए तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है ना। ये भी इसका एक अधिकार है। और एक जो लोकसभा का अध्यक्ष है, यानी कि किसी भी विधेयक पर जो मतगणना होती है या फिर वोटिंग होती है वो करवाने का, और जो वोटिंग का रिजल्ट है, जो निर्णय है, वो भी कौन प्रस्तुत करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रस्तुत करता है भाई, ठीक है ना। लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रस्तुत करता है भाई, ठीक है। और जो अपनी भाई पहली लोकसभा थी, यानी कि जो पहली लोकसभा का सत्र था वो कब चालू हुआ था, वो 17 अप्रैल यानी कि 1952 को चालू हुआ था। और ये कब तक रहा था, ये 4 अप्रैल 1957 तक रहा। और जो अपनी पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो जीवी मावलंकर थे, यानी कि जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम क्या था, गणेश वासुदेव मावलंकर थे भाई, ठीक है ना। जो ये पहली अपनी लोकसभा थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चली हुई है, वर्तमान समय में अपनी 17वीं लोकसभा चली हुई है। और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है भाई। कौन है, ओम यानी कि बिरला, यानी कि अपना पहला, यानी कि ओम बिरला अपनी वर्तमान लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष। और इससे पहले भाई जो 16वीं लोकसभा थी उसकी अध्यक्ष कौन थी, उसकी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी भाई। कौन थी, सुमित्रा महाजन थी। तो ये था भाई लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।